हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, ये हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का पहला लेक्चर है। ध्यान से सुन लीजिए, इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट लेक्चर है, लेकिन जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, उसके अंदर ये छठा या सातवां लेक्चर होगा। तो आपको मिल जाएगा। आप डेली आकर ये वीडियोस देखा कीजिए। डेली आपको जो है चैनल पर, स्टडी मास्टर ऑफिशियल चैनल पर आपको डेली एक वीडियो मिलती है जिसके अंदर की 20 से लेकर 50 क्वेश्चन तक हो सकते हैं। तो आप लोग डेली देखा करो। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो। जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो भी देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये आपको प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। इसके अलावा अगर आप लोग एसएससी, यूपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस, एचएसएससी, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। और अगर किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9896160956, इस पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको पता है इंडियन इकोनॉमी इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है, एक लक्षण है इसके अंदर। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पर, वृहद एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व, आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? कुछ प्राइवेट सेक्टर होंगे, कुछ निजी क्षेत्र होंगे और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर होंगे। कुछ चीजें गवर्नमेंट सेक्टर के पास होंगी, मतलब जहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों चीजें साथ साथ काम करें, तो सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस चीज पर आधारित है? देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन: गांधीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, पूंजीवादी या फिर मिश्रित। राइट आंसर क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अब तक ये तो आप समझ ही गए होंगे। और जिन लोगों ने हमारे स्टडी मटेरियल से ये लेक्चर हमारे स्टडी मटेरियल से पढ़ा है, उनको ये क्वेश्चन बेहद आसान लगते होंगे, क्योंकि वहाँ पर एक एक चीज को हमने बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, एक एक चीज को बड़े अच्छे से समझाया गया है। तो उस स्टडी मटेरियल से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। आप थोड़े समय में ज्यादा चीजें रिवाइज कर पाते हैं। एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। कोई एक देश है, वहां पर आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है, एक्स में जनसंख्या वृद्धि होती है, एक्स में पूंजी निर्माण होता है, या फिर विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। तो क्या होगा? आर्थिक समृद्धि कैसे होती है? जब वहां पर पूंजी निर्माण होता है। तो एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि एक्स देश में पूंजी का निर्माण होता है, पूंजी निर्माण होता है। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? केंद्रीय जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, सेंट्रली कंट्रोल्ड, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? उद्योगपतियों का, निजी फर्मों का, सरकार का, या फिर उपभोक्ताओं का? अब बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है कि जो केंद्रीय है, जिसको केंद्र चला रहा है, सेंटर चला रहा है, तो सेंटर की अर्थव्यवस्था पर सरकार का ही हक रहेगा, सरकार का ही नियंत्रण रहेगा। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं: सामाजिक व्यवहार, प्राकृतिक संसाधन, श्रम शक्ति संसाधन, पूंजी संसाधन। अब आप इसको थोड़ा सा ना ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, कि यहाँ पर अनार्थिक किसकी जो है हम इकोनॉमी में नहीं मेजर कर सकते। अब प्राकृतिक संसाधन है तो इसको हम पैसे में इसकी वैल्यू लगा सकते हैं। श्रम शक्ति, अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको काम के बदले पैसा मिलता है। पूंजी संसाधन, आपके पास कितनी चीजें, उनका कुछ ना कुछ पूंजी होता है। लेकिन सामाजिक व्यवहार, आप कैसे बिहेव करते हैं, इसका कोई पैसा नहीं मिलता है। राइट आंसर क्या है? ए। तो ये एक अनार्थिक तत्व है, आर्थिक तत्व नहीं है ये। ठीक है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार बुक में नहीं भी मिलते, फिर भी आपको ये आपकी समझ से ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। और अगर आप लोग स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की बात करें तो 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं
जिनका आंसर आपको अपनी समझ से देना पड़ता है, जो आपको बुकिश लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि स्तर पर, समष्टि स्तर पर, दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लीजिए। भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन समष्टि स्तर पर किया जाता है। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। श्रम की न्यून कार्यक्षमता, श्रम की न्यून कार्यक्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर, या फिर प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो भारत में ये तीनों तो लक्षण हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की कमी भारत के अंदर नहीं है। प्राकृतिक संसाधन बहुत है, तो ये इसका हमारी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। प्रति व्यक्ति कम आय भारत में अवेलेबल है। श्रम की न्यूनतम कार्यक्षमता, काम करते हैं, काम के बदले में पूरा वेतन नहीं मिलता। और पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर, आपने देखा होगा कि पूरी लाइफ लोग मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं बनता। वो सिर्फ अपना 2 वक्त की रोटी और कपड़े ही जमा कर पाते हैं। तो ये कुछ ऐसा थोड़ा सा समझ से इसका आंसर दिया जा सकता था। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी है? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। कृषि की प्रधानता, तो बिल्कुल आपने पढ़ा होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। वेरी गुड, ओके, पता है आपको। उद्योग की प्रधानता, तो भारत में उद्योग तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कृषि, दूसरे नंबर पर यह हमारा जो आईटी सेक्टर है, जिसको तीसरा क्षेत्र बोलते हैं, और तीसरे नंबर पर हमारा उद्योग है। तो उद्योग की प्रधानता भारत में नहीं है। न्यून प्रति व्यक्ति आय, ये हम ऊपर पढ़ के गए हैं, ये सही है। वृद्ध बेरोजगारी बिल्कुल सही है। तो 1, 3 और 4 देखिए किसमें है, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ये 1, 3 और 4 राइट आंसर है डी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती? बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या फिर उपरोक्त सभी में? तो देखिए बिल्कुल आपने अभी पढ़ा है कि जो बाजार, जिसको बाजार कंट्रोल करता है, बाजार जो कि मार्केट ड्रिवन होती है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। सरकार उसमें कोई भी निर्माण प्रक्रिया नहीं करती है। तो राइट आंसर है ए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार काम करती है। जो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था है वो तो होती ही सारी क्या है, सेंटर के कंट्रोल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? जहां कृषि और उद्योग दोनों का समान महत्व दिया जाता है। तो कुछ बच्चे यहीं पर इसको टिक करके आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि और उद्योग इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं बोलते। जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होते हैं। तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर है बी। एक और मैं चीज आपको बता दूं, कई बार आपके पास टाइम कम होता है, एग्जाम में टाइम कम बचता है, तो जब ऐसा हो जाए तो फिर क्वेश्चंस को पढ़ो और जो आपको सही लगे उस पर टिक करके बाकी के 2 ऑप्शन चाहे ना भी पढ़ो तो भी चल जाएगा काम, क्योंकि फिर वहां पर आपको टाइम सेव करना है। लेकिन जब आपके पास टाइम, आपको पता है कि मेरे पास टाइम पड़ा, तो फिर सारे ऑप्शन पढ़ो, क्या पता आगे कोई एक इससे भी बढ़िया ऑप्शन दिया हो। लेकिन ये तो जैसे आपने पता ही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र विद्यमान होते हैं, तो वो हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो इसलिए हमने इसके आगे नहीं पढ़ा। ध्यान रखना, मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन इसलिए करवाता हूँ ताकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखें तो आप प्रेशराइज ना हो जाए, आपको प्रेशर ना हो कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, मैंने तो कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप डेली यहाँ पर हमारी वीडियोस के अंदर, हमारे जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं वहां पर, इसके अंदर आप डेली लेक्चर क्वेश्चंस देखते हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। डेली लेक्चर देखा करो, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, स्टडी मटेरियल ले लो, कम समय में अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे और प्री और मेंस की अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है कैसे? एक पिछड़ी एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, अर्धविकसित अर्थव्यवस्था है, या फिर एक विकसित अर्थव्यवस्था है। तो आपको ये पता है कि इंडिया इज ए डेवलपिंग इकोनॉमी, तो अभी डेवलप हो रही है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। ये नोट्स में आपको बिल्कुल क्लियर क्लियर लिखा हुआ है। बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, अब एक होती है ओपन इकोनॉमी, एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन में तो
बाहर के देशों से, बाहर के लोगों से आदान प्रदान होता है, आयात निर्यात होता है, लेकिन क्लोज्ड में अंदर ही अंदर आदान प्रदान होता है, अंदर ही आयात निर्यात अंदर ही करते हैं, बाहर देश के बाहर कुछ भी नहीं जाता। तो बंद अर्थव्यवस्था में न ही तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। तो इसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। तो ये हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है www.studymasterofficial.com। और पेड स्टडी मटेरियल के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और डेली लेक्चर्स देखा करो, डेली लेक्चर से आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ जाएगी। और एक और चीज मैं बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेक्चर का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता है, उसको स्किप कर देते हैं, कहते हैं आज नहीं कल देखेंगे, कल नहीं परसों देखेंगे। कभी आपने खाना भी स्किप किया है? कभी आपने ऐसा किया कि आज का खाना मैं कल खा लूंगा, कल का परसों खा लूंगा, या फिर एक वीक का खाना मैं इकट्ठा ही खा लूंगा? नहीं। तो डेली जैसे आप खाना खाते हैं उसी तरह से डेली भी आपको प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है। तो डेली प्रैक्टिस किया करो। डेली यहाँ से आपको कई बार जैसे इस फर्स्ट चैप्टर में, ये हमारा इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर था, इसमें सिर्फ 13 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, तो वो 13 मैंने आपको करवा दिए हैं। ये 13 क्वेश्चन नहीं है, ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है। जिन्होंने हमारे नोट्स में से चैप्टर पढ़ा होगा या किसी बुक से चैप्टर पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो उनको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा कि इस चैप्टर में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दूसरा चैप्टर करवाऊंगा। दूसरे चैप्टर में नेशनल इनकम से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेशनल इनकम के सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिए। लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि जब भी कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।